Today we are going to learn a very interesting concept regarding the fraction. इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कशन कर लिया है। और हम लोग आज उसके एक अनदर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने होल नंबर के कंसेप्ट में देखा कि हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस है होल नंबर से। वो देखते हैं कैसे डिफरेंस है, बट काफ़ी ईजी है, आप लोग काफ़ी ईजी वे में इसे समझ सकते हैं। लेट्स, इसे हमने मल्टीप्लिकेशन को दो तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तरीका ये है जिसमें आप एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हो। सेकेंड जो मेथड, उसमें एक फ्रैक्शन को एक दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ये हम लोग देखेंगे। पहले वाले में एक होल नंबर हमने कंसीडर किया 5 और सेकेंड एक फ्रैक्शन हमने कंसीडर किया 2/3। अब देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। कोई भी होल नंबर हो तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं होता है, तो हमें सिंपली कंसीडर कर लेना है कि वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2, और 1 को 3 के साथ 1 × 3, ये हो गया। अब यहाँ पे इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 10 एंड 1 × 3 3, तो 10/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो वी हैव टू चेंज इट इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, देन आंसर विल बी 3 होल 1/3। ये मैंने सिखाया है कि कैसे इसे आप चेंज करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, 6 × 7/5। यहाँ पे आपने क्या किया, 6 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, देन यू हैव टू कंसीडर डिनोमिनेटर 1 एंड मल्टीप्लाई 6/7, देन यू विल गेट 42 एंड 1 × 5 will 5. Now this is a improper fraction, so we have to change it in mixed fraction form, so answer will be 8 whole 2/5. ये आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रोसेस है, सेम है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हम लोग 1 कंसीडर कर रहे थे, एंड हेयर इज सम नंबर, सम होल नंबर इज गिवन एट द प्लेस ऑफ 1, सो जस्ट कंसीडर 5/7 multiply 3/4, then you have to multiply first the numerators, then 5 × 3 and denominator 7 × 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नोमिनेटर को आपने एक साथ मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 15 एंड 7 × 4 28। ये एक उस फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हमें इसे किसी भी फॉर्म में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9/5 × 8/3। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 9 × 8 9 × 8 5 × 3 5 × 3। अब यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया 9 × 8 72 एंड 5 × 3 15, तो अब इन दोनों में क्या दिखा, हम लोगों ने क्या सीखा था कि फ्रैक्शन में कुछ भी कॉमन हो ना फैक्टर, तो उसे हम लोग सॉर्ट आउट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे आपने इन दोनों में यदि आप देखोगे तो एक 3 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। आपने 3 से 15 को मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 5। आपने 3 से 72 को मल्टीप्लाई किया 24, तो 24/5 यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इसे चेंज करेंगे एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, एंड 4 होल 4/5 हमारा आंसर है। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई किए बिना यहाँ पे भी जो कॉमन फैक्टर्स है ना, उस कॉमन फैक्टर को आप यहाँ पे भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं 3 से इसे डिवाइड करते तो 1 टाइम में, 3 से आप इसे डिवाइड करते तो 3 टाइम में। फिर आप क्या करते, इस 3 से 8 को मल्टीप्लाई करते 24, और इस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करते 5। तो आंसर सेम आता, बस हम एक स्टेप जो हमने आगे किया ना, पहले हमने मल्टीप्लाई किया देन कॉमन फैक्टर को सॉर्ट आउट किया, वो स्टेप हमें नहीं करना होता। तो आप जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस मेथड से डायरेक्ट इस स्टेप तक जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद का कि डिवीजन के क्या रूल्स हैं। जैसे हम लोगों ने टाइप वाइज देखा मल्टीप्लिकेशन को रूल को, डिवीजन का रूल भी ऐसे टाइप वाइज ही है कि आप पहले एक नंबर है होल नंबर, उसे एक फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। सेकंड में आप क्या एक फ्रैक्शन को एक नंबर से होल नंबर से डिवाइड करते हैं, और थर्ड वाले में एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवीजन को समझने के लिए एक हमें छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप रेसिप्रोकल की बात करो तो मैं कहूँ कि 4 एक नंबर है
और मुझे ये बताओ कि आप 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि प्रोडक्ट हो जाए 1। आप सोचोगे तो यदि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में जाओगे ना, तो यदि आप 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आंसर 1। सो 1/4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4 एंड 4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/4। इसी तरीके से 7 की रेसिप्रोकल की बात करो तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/7। इसी तरह से यदि मैं एक फ्रैक्शन की बात करूँ 2/3 की, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3/2। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 1। तो इन जनरल की यदि ये बात करो एक नंबर, जैसे कोई भी नंबर a/b के फॉर्म में है, तो इसके रेसिप्रोकल की बात करो तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a। ये रेसिप्रोकल का एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसे हम लोग इस डिवीजन वाले में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखते हैं पहला क्या है 15 और डिवीजन का साइन है 5/3, मीन्स आपको 15 को डिवाइड करना है 5/3 से। तो इसमें हमेशा एक याद रखना है कि इसका जब भी जो इसकी यदि बात करो तो ये है डिविडेंड और ये है डिवीजर। मैं एग्जांपल से यदि समझाऊं तो आप 10 और ऐसे जब डिवाइड करते हो तो ये होता है आपका डिवीजर, ये होता है डिविडेंड, यहाँ पे होता है कोसेंट, और यहाँ पे जो भी कुछ भी बच जाता है तो वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये है डिविडेंड और ये है डिवीजर, डिवीजन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये डिवीजर है और डिविडेंड है। तो हमें हमेशा रेसिप्रोकल, वी हैव टू ऑलवेज चेंज द डिविडेंड द डिवीजर इन द रेसिप्रोकल फॉर्म। हम हमेशा जो डिवीजर है उसे रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज करेंगे। आपने ठीक है इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज किया, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ना तो ये डिवीजन का साइन फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। तो आपने पहले इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया और 5/3 के रेसिप्रोकल को आपने यहाँ पे पुट किया जो कि होगा 3/5। अब डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर लेंगे, 15 × 3 एंड 1 × 5 5। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे 5 और 15 में एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो कॉमन फैक्टर 5 है। तो आपने 5 से इसे डिवाइड किया, 1 टाइम में डिवाइड हो गया, और 5 से आपने इस 15 को भी किया 3 टाइम में, एंड नाउ 3 × 3 9 विल द आंसर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद यदि देखें हैं व्हेन, अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं। ऑलवेज हमेशा एक ध्यान रखना है एक चीज़ कि आपको हमेशा जो रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज करना है वो चेंज करना हमेशा डिवीजर को। वी ऑलवेज नीड टू चेंज द डिवीजर इन रेसिप्रोकल फॉर्म। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 6 की यदि रेसिप्रोकल की बात करो तो 1/6 होगा। डिवीजन को आपने हटाया, मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट किया और 6 बन गया रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में 1/6। अब आप इसे 6 से 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पे 6 से इसे 3 टाइम में डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग कुछ स्टेप्स को हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, ऊपर में 3 × 1 3 और नीचे 5 × 1 3/5 इज आंसर। और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो वी नीड नॉट टू चेंज इन एनी, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। थर्ड मेथड की बात करो, जब आप एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो, ये डिविडेंड और ये डिवीजर, तो आपको हमेशा डिवीजर को ही चेंज करना होता है रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6 का 10/5/6, तो ये तो डिविडेंड है, ये डिवीजर 10/9, तो आपने इसे 9/10 के फॉर्म में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 से आप इसे 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हो और 5 से इसे 2 टाइम में डिवाइड कर सकते हो। 3 से यदि डिवाइड करो तो ये 2 टाइम में, और 3 से कितने टाइम में, 3 टाइम में। तो 1 × 3 3 एंड 2 × 2 4, 3/4। ये हो गया हमारा डिवीजन का कंप्लीट कंसेप्ट। अब इसमें डिवीजन वाले में और मल्टीप्लिकेशन में कुछ एडवांस चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सम एडवांस कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एलोबरेट करके मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें होती कैसी हैं। स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।